So now lecture 8, next lecture. So after the modulation index and frequency spectrum, that is double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, and single sideband and vestigial sideband. Next parameter or the next topic related to AM, हमने उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्टडी कर लिया, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कर लिया, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन कर ली, उसके ग्राफ्स कर लिए हैं. नेक्स्ट है उसमें पावर और करंट कैलकुलेशंस क्या है, पावर एंड करंट कैलकुलेशंस. ओके, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने पावर पता चल गई तो करंट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू I²R. ठीक है. सो व्हाट इज़ दी AM वेव? इट इज़ ST ऑफ AM इज़ EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस M इंटू EC/2 cos ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस M इंटू EC/2 cos ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा MT. सो इसका पावर कंटेंट पता करना है, इसकी पावर कैलकुलेट करनी है. इसकी पावर क्या होगी? द पावर ऑफ दिस, दैट इज़ this is basically called PC. Power of upper sideband, that is called power of USB. Then power of lower sideband, that is power of LSB. So the total power is equal to PT, total power PC plus PUSB plus PLSB. So what is carrier? ये एक सिंपल एक स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं अपने पावर और करंट के. एवरेज पावर अगर हमें इस सिग्नल की फाइंड आउट करनी है, E sin ओमेगा टी और E cos ओमेगा टी, उसका पीरियड कितना होता है? 1/2 पाई 0 to 2 पाई, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर EC², मीन्स पूरे सिग्नल का स्क्वायर, D ऑफ ओमेगा टी. दिस इज़ द स्टैंडर्ड एवरेज पावर कंटेंट ऑफ साइनसोइडल सिग्नल. एंड जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डेट कम्स आउट टू बी EC²/2. वैसे R होता है, बट R इज़ नॉर्मली टेकन एज 1. वी आर फाइंडिंग नॉर्मलाइज्ड पावर. सो EC²/2 इज़ द पावर कंटेंट ऑफ एनी साइनसोइडल सिग्नल. सो PC क्या होगी अब? PC इज़ EC²/2. ठीक है. आई वांट टू से कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है A cos ओमेगा टी, अगर इसकी एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है, डैट इज़ A²/2, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली अब इस कंपोनेंट की पावर इज़ EC²/2 एंड पावर ऑफ USB, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डैट इज़ M² EC²/4 डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली पावर ऑफ LSB, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगेन M² EC²/4 MEC/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इनको प्लस कर दो, डैट विल बी दी टोटल पावर कंटेंट. और टोटल साइड बैंड पावर अगर हमें फाइंड आउट करनी है, PS, डैट इज़ P ऑफ USB प्लस P ऑफ LSB, डैट विल बी इज इक्वल टू दिस plus this. So this half and half will become 1, so it will be M² EC²/4. सिंपल स्टेप्स हैं. ठीक है. अगर लिटिल बिट थोड़े कुछ लगे भी तो आप प्लस करके देख लो इनको. M² EC²/4. एंड व्हाट इज़ कैरियर पावर? इट इज़ EC²/2. सो और इट मे बी रिटन एज EC²/2, दैट इज़ M²/2 PC, because PC is EC²/2. So EC²/4 is 2 into 2. EC²/2 is PC and M²/2. So total power PT is equal to carrier plus PUSB and PLSB, that is P sideband, that is equal to PC plus M²/2 PC. और total power is equal to PT PC 1 plus M²/2. सो अगर आपको किसी AM सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है कि आप किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे उसकी मॉड्यूलेशन कर रहे हो, दैन यू कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स पावर कंटेंट, बिकॉज पावर इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इट दी
It's a modulation index. M is equal to EM by EC, or it is written as PT by PC, that is equal to 1 plus M square by 2. These are called power calculations of AM wave. अगर current calculations find out करनी है, then PT is written as IT square R, common resistance से current pass होगा, IC square R 1 plus M square by 2, और we can write IT by IC, R तो cancel हो जाएंगे, that is 1 plus M square by 2 under root. These are called the current calculations of AM wave. First of all, write down the equation of AM, then using the sinusoidal relation for the average power content, we write PC, P, USB, P, LSB, इन दोनों को एक पावर टोटल साइड बैंड पावर देख लिया, डेट इज़ PS, उसको इन टर्म्स ऑफ PC लिख लिया, देन इनको प्लस कर दिया, डेट कम्स आउट टू 1 plus M square by 2 are the power content of the AM wave, and 1 plus M square by under root, that is the current calculation of the AM wave. ठीक है, सो ये जो हमने अभी स्टडी किए हैं द मॉड्यूलेशन इंडेक्स पैरामीटर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेट इज़ M, STAM उसकी जो इक्वेशन है, फिर उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्टडी किया, डेट इज़ डबल साइड बैंड फुल कैरियर इक्वेशन एंड सिंगल साइड बैंड एंड डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, देन इज़ पावर कंटेंट PT, एंड देन इज़ करंट कंटेंट IT. इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ठीक है, एट द लास्ट एक पैरामीटर इसका और है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. ठीक है, एक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी NT से डिनोट करते हैं, दैट इज़ आल्सो ए सिंपल पैरामीटर. ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मींस AM वेव में, दैट इज़ STAM में, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि यूज़फुल डिवाइडेड बाय टोटल. ठीक है, एफिशिएंसी मींस जो काम की चीज़ हो रही है और जो टोटल प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी अब इसकी क्या होगी, दैट इज़ यूज़फुल पावर टू टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 100. अब यूज़फुल पावर क्या है इसकी, साइड बैंड इज़ द यूज़फुल पावर, आइदर इट इज़ अपर साइड बैंड और इट इज़ लोअर साइड बैंड, बिकॉज दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द information signal. So side band power is its useful power, and this is total power multiplied by 100. So what is the side band power? Side band power is PS, M square by 2 PC. It is M square by 2, sorry, PC. PT is PC 1 plus M square by 2. PC cancel, so it will be 2 will also be cancelled, multiply by 100, it will be M square upon 2 plus M square multiply by 100. This is the transmission efficiency of the AM wave. अब it is also clear that M greater than 1 आप select नहीं कर सकते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी. M इज़ इक्वल टू 1 हम सेलेक्ट नहीं करते, डैट इज़ क्लोज टू द फेस रिवर्सल. ठीक है, हमें फेस रिवर्सल नहीं होने देनी है, सो वी M लेस देन 1 ही सिलेक्ट करते हैं. इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M है डैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द AM सिग्नल इज़ 1 इटसेल्फ, क्योंकि 1 से हमें कम रखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रखी है. सो इट मीन्स ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है डैट इज़ व्हेन M इज़ इक्वल टू 1. If M is equal to 1, it is 1 square 1 divided by 2 plus 1, 1 by 3 multiplied by 100, that comes out to be 33.3%. तो एक AM की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो अब 33% से ज़्यादा AM सिग्नल से ऑब्टेन नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस इज़ अनदर रीज़न कि FM इज़ प्रेफर्ड ओवर द AM. AM की जो एफिशिएंसी है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू इज़ 33%. ठीक है, सो दीज आर द पैरामीटर्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स पैरामीटर, इट शुड बी क्लियर टू यू. इक्वेशन ऑफ AM कैसे ड्राइव करते हैं हम. ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रैमिंग. देन इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, कैरियर, USB, LSB एट FC plus FM, FC minus FM, एंड
अनदर कंपोनेंट इज़ एफ सी एट ई सी, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट किस एम्पलीट्यूड पे प्रेजेंट है। ओके, देन उसके बेस पे हमें फिर डबल साइड बैंड, फुल कैरियर, स्प्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड एंड वेस्टिजियल साइड बैंड, एंड देन इसकी पावर कितनी है, इसमें करंट कितना है, और देन इट्स ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ 33.3%। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बिफोर डैट अ वेरी small topic is also there is according to syllabus, but according to me there is no need of that topic, but if it is mentioned in the syllabus, so what is complex amplitude modulation? Complex amplitude modulation. Amplitude modulation is clear, that is information signal xt is em cos of omega mt, and carrier signal is ct, that is equal to ec cos of omega ct. Now complex amplitude modulation means if your information, देखो ये तो हमने ये कंसीडर किया कि xt है जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही एम्पलीट्यूड पे जनरेट हो रही है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इसकी डिटेल नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअल देखो ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आप जब इस लेक्चर को व्हेन यू हियर दिस लेक्चर यूजिंग हेडफोन्स और एज इट इज़, you will find out that during my lecture at certain instants of time I become very smooth in speaking, at certain time I become fast, it means my frequency is changing, ठीक है। some at certain times फ्रीक्वेंसी आवाज़ की मतलब उसकी जो हम बल्कि उसकी ब्रीकनेस से हम उसकी ले लेते हैं, ठीक है। सो कहीं पे मेरी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कहीं पे मैं थोड़ा सा मेरी आवाज़ ब्रीक हो सकती है, कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन मैन की जो फ्रीक्वेंसी से लेडीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, बोलने की, वो पता है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी। अब किसी इंस्टांस पे मैं लाउडली बोल रहा हूँगा, किसी पे मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँगा, इट मीन्स माई एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं रह रहा। जो इन्फॉर्मेशन मैं जनरेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट जनरेटिंग द इन्फॉर्मेशन एट सिंगल फ्रीक्वेंसी विद सिंगल एम्पलीट्यूड। So complex amplitude modulation means your information content, that is xt, is you are generating, let's say, cos of omega m1t with em1, you are generating cos of omega m2t with em2, you are generating cos of em3 पे cos omega m3. So this is actual information content, and your carrier signal is ct is ec cos of ओमेगा सी टी। अब इसको आप इस पर मॉड्यूलेट करते हो, तो इन्फो में रिजल्टेंट एस टी ए एम कम्प्लेक्स का, ठीक है, इसको सी ए एम लिख लो, विल बी अगेन सिंपल ई सी प्लस एक्स टी। डेफिनेशन तो उसकी चेंज नहीं होगी, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरीड विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कॉन्स्टेंट। सो इट मीन्स नाउ ई सी प्लस दिस वन em1 cos omega 1t प्लस em2 cos omega m2t, ठीक है, ओमेगा m1 em3 cos omega 3t cos of omega ct। सो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है, वहाँ पे क्या था, ec प्लस em cos omega mt cos omega ct। इसमें उसमें क्या है, एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया था, m इज इक्वल टू em बाई ec। सो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, डेट इज़ m1 विच विल बी em1 बाई ec। इसमें से ना ec कॉमन फाइंड आउट कर लो, इट विल बी ec1 प्लस em1 बाई ec, em2 बाई ec, em3 बाई ec कॉस ऑफ ओमेगा ct। सो देन इक्वेशन विल m2 क्या होगा, em2 ec एंड m3 इज em3 ec, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये तो मैंने जस्ट 3 पे इसको लिमिट किया है, इस पे इट मे बी 4 कंपोनेंट 5 6 7 8, ठीक है, जितने भी, एंड सो ऑन। सो इक्वेशन विल बी ec1 प्लस m1 cos omega mt प्लस m2 cos omega m2t प्लस m3 cos omega m3t इंटू cos ऑफ
omega ct with m1 is equal to this, m1 this, m2 this and m3 this. अब इसका जब हम पावर कंटेंट फाइंड आउट करेंगे तो डैट विल बी द पावर कंटेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखो उसमें क्या है, साइड बैंड्स बनते थे. ठीक है. जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए कॉस ओमेगा 1 एंड कॉस ओमेगा सी टी, दे विल प्रोड्यूस द साइड बैंड्स ओमेगा सी प्लस ओमेगा m1, ओमेगा सी माइनस ओमेगा m1. व्हेन दीज टू विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, 2 फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, वैसे ही जैसे हम उसमें किया है, उसमें 1 था, इसमें 3 हो गए हैं. इट विल प्रोड्यूस दी साइड बैंड्स ओमेगा सी प्लस ओमेगा m2, ओमेगा सी माइनस ओमेगा m2. इट विल प्रोड्यूस दी ओमेगा सी प्लस ओमेगा m3, ओमेगा सी माइनस ओमेगा m3. सो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बैंड्स प्रोड्यूस हो गए उसकी जो पावर है डैट विल बी m1 से होगी उसकी. ठीक है. m1 स्क्वायर बाई 2 pc. तो साइड बैंड पावर इज m स्क्वायर बाई 2 pc. जो सेकेंड साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बैंड डैट इज m2 बाई pc. सिमिलरली जो थर्ड कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग m3 स्क्वायर बाई 2 pc. एंड द टोटल पावर नाउ, टोटल पावर इज pt इज कैरियर की पावर प्लस ps1 प्लस ps2 प्लस ps3. इन सभी को प्लस कर दो. डेट इज pt इज इक्वल टू pc प्लस इट इज m1 स्क्वायर बाई 2 pc, इट इज m2 स्क्वायर बाई 2 pc, इट इज m3 स्क्वायर बाई 2 pc. ठीक है. और pt इज इक्वल टू pc आप कॉमन फाइंड आउट कर लो. इट इज़ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर बाई 2. ठीक है. m1 स्क्वायर बाई 2, m2 स्क्वायर बाई 2, m3 स्क्वायर बाई 2. डैट इज रिटन एज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर बाई 2. ठीक है. और इट इज़ रिटन एज और द टोटल पावर इज इक्वल टू pc यही था ना, 1 प्लस m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, m3 स्क्वायर बाई 2. और pt डिवाइडेड बाई pc इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज रिटन एज mt स्क्वायर बाई 2. वही हो गया जी. ठीक है. mt इज और mt स्क्वायर इज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड नेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक है. उसमें क्या था, जब हम एक के करते हैं डैट इज pt बाई pc इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2. एक ही कंपोनेंट था ना, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन का. इसमें क्या है, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूसिंग एट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स बाय द इंफॉर्मेशन जनरेटर पर्सन, देन इक्वेशन वही रही. ठीक है. सिर्फ इसका फ़र्क होगा. इसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये होगा क्या, ये इंडिविजुअल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स के स्क्वेयर्स का सम होगा. So this is called complex amplitude modulation. Information is not a single frequency signal at single amplitude. It is a sum of different frequencies at different amplitudes. ठीक है. सेम एम्पलीट्यूड पे भी हो सकती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी होगा सिग्नल उसके अकॉर्डिंगली ये होगा. So this completes the introduction and the mathematics and the formulations of AM waves. नेक्स्ट अब इन सभी कंपोनेंट्स से और इन सभी पैरामीटर्स पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. आफ्टर डैट वी विल डिस्कस दी हाउ दी AM वेव्स आर जनरेटेड. हमें सर्किट कौन सा चाहिए दोनों को मॉड्यूलेट करने के लिए. एक इन्फॉर्मेशन है, एक कैरियर है. सो फॉर डैट वी हैव वन, फर्स्ट इज़ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर जो हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज़ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर. दैट इज़ अगेन वेरी इजी टॉपिक्स. ठीक है. ओके.